नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आपके सामने एक नया टॉपिक वृक्ष की उपयोगिता इस विषय पर अपने विचार लिखिए यह लेकर मैं फिर उपस्थित हुई हूँ, जिसे आप निबंध के रूप में लिख सकते हैं। वृक्ष की उपयोगिता यानी किसी पेड़ की उपयोगिता, है ना। इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं देखते हैं। मैंने बहुत छोटा सा लिखा हुआ है जिससे कि एग्ज़ाम के समय में आप अच्छे से लिख पाएँ। वृक्ष आदिकाल से ही मनुष्य के साथ ही रहे हैं, यानी आदिकाल यानी जब से पृथ्वी हुई है तब से लेकर आज तक मनुष्य के साथी कौन है? वृक्ष। इनके कारण ही हमारी पृथ्वी हरी भरी है और हमारा जीवन खुशहाल है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं एवं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसलिए वृक्ष हमारी सांसें हैं। प्राचीन समय में मनुष्य जंगलों में रहता था और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ों पर घर बनाता था, तो उस समय ये पेड़ उसके घर हुआ करते थे, यानी ये इस उपयोग में भी पेड़ों को लिया जाता था। वृक्षों से हमें प्राणवायु, अन्न, फल, शुद्ध हवा एवं वर्षा की प्राप्ति होती है। यानी वर्षा उसी स्थान पर होती है जहाँ घने जंगल हो। घने जंगल जो होते हैं वे जल को अर्थात बादलों को जो है आकर्षित करते हैं। जो मेघ जो होते हैं ना, बारिश से भरे हुए, पानी से भरे हुए, उनको आकर्षित करते हैं जंगल, और इसीलिए ऐसे स्थानों पर ज़्यादा बारिश होती है। यदि वर्षा ही नहीं होगी तो पृथ्वी पर सभी जीवों का अंत जो है निश्चित हो जाएगा। और वर्षा लाने में पेड़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ प्रकृति की वह देन है जिसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, यानी इसके स्थान पर हम किसी दूसरे चीज़ को नहीं रख सकते, क्योंकि पेड़ जो है मनुष्य को जो आवश्यक है जीने के लिए वो सभी चीज़ें प्रदान करता है। जैसे हम कहें कि सांस लेना, ये सबसे बड़ा, यानी अगर हम सांस नहीं ले तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं ना। बिना पानी, बिना खाने के हम थोड़ा समय जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम सांस लिए बिना हम बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकते। तो सांस देने का काम अर्थात ऑक्सीजन देने का काम जो है हमारे लिए वृक्ष करते हैं, पेड़ करते हैं। दूसरी बात, मनुष्य बिना पानी के ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये घने जंगल जो होते हैं वो पानी से भरे हुए बादलों को आकर्षित करते हैं और इसीलिए जो है बारिश होती है। तो हमारे लिए जो दूसरी सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है पानी, वो भी हमें पेड़ों से ही, पेड़ों के कारण ही अर्थात जंगलों के कारण ही प्राप्त होता है। तीसरी बात, खाना, बिना खाने के भी मनुष्य जिंदा रह नहीं सकता, है ना। जैसे हवा ज़रूरी है सांस लेने के लिए, जैसे पानी ज़रूरी है पीने के लिए, वैसे ही खाना भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना खाने के हमारा शरीर जो है हष्ट पुष्ट नहीं बन सकता, हम ताकतवर नहीं बन सकते और हम कोई भी कार्य करने में असक्षम हो जाएंगे अगर हम कुछ न खाएं तो हमें जो खाना है वो भी कहाँ से मिलता है? वृक्षों से मिलता है। जो हम खेती में फसलें उगाते हैं वो क्या है? वृक्ष है। वृक्ष यानी बड़े बड़े नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे पौधे हैं, फसलें हैं, उन्हीं से हमें जो है अनाज प्राप्त होता है जिसे हम खाते हैं और जिंदा रहते हैं। तो वृक्ष तो हमारी तीनों आवश्यकताओं को पूरा करता है, सांस लेना, खाना और पीना, है ना। इन तीनों ज़रूरतों को पूरा करता है, यानी वृक्ष जो है वही हमारे लिए जीवनदायी है, वो हमें जीवन देता है। हम उसके लिए कुछ नहीं करते, बल्कि इंसान तो उसको काटता रहता है, जंगलों को ख़त्म करता जा रहा है। इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि ये जो चीज़ है जो हमारे आँखों के सामने खड़ी है ये हमें जीवन दे रही है, अगर ये न हो तो हमें जीवन न हो। कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसके पत्तों को आप खा नहीं सकते हो। बहुत कम पेड़ जो है पृथ्वी के ऊपर जहरीले होते हैं, अन्यथा सिर्फ पेड़ों की पत्तियों को खाकर भी जिंदा रहा जा सकता है। इस तरीके से पेड़ हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो हमारे लिए दवाइयाँ उसी से बनती है, उसकी जड़ से लेकर फल फूल, पौधे का फल फूल, तना, शाखाएं, हर चीज़ जो है उसकी इतनी उपयोगी है, उससे हम दवाएं बना लेते हैं। हमारे वातावरण को शुद्ध करने में जो है पेड़ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर हम कहें कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी पेड़ों से चलती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो है उनको बैठने के लिए कुर्सियाँ कहाँ से बनती है? लकड़ियों से। लकड़ियाँ कहाँ से प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है हमें पेड़ों से। तो पेड़ हमारे घर बनाने में हमारी मदद करते हैं, फर्नीचर बनाने में हमारी मदद करते हैं, हर चीज़ में। डॉक्टरों की मदद करते हैं, हमारी सरकार की मदद करते हैं, हमको जीवन देते हैं।
इन सब चीज़ों में पेड़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसीलिए इनका कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता, है ही नहीं आज तक, है ना। आगे देखते हैं। एक बार लगाया हुआ पेड़ कई पीढ़ियों को लाभ पहुंचाता है। यानी अगर पेड़ों की आयु भी बहुत ज़्यादा होती है ना, कई कई सालों तक जो है पेड़ जिंदा रहते हैं, 100 100 200 400 सालों तक भी जो है वृक्ष जिंदा रहते हैं। तो वृक्ष अगर एक बार आपने लगा दिया तो कईयों पीढ़ियों को वह लाभ पहुंचाता रहता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में प्राचीन काल से ही वृक्षों की पूजा भी की जाती है, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी सुंदर है, भारतीय संस्कृति इतनी सुंदर है कि जो चीज़ हमें कुछ देती है हम उसका आभार प्रकट करते हैं, हम उसका उपकार मानते हैं, है ना। तो इसीलिए जो पेड़ हैं, भारतीय मनुष्य सबसे पहले समझ गया था कि पेड़ है तो मनुष्य है। इसीलिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति में प्राचीन काल से ही हम वृक्षों की पूजा करते चले आ रहे हैं। अब जैसे बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, इन औदुंबर का पेड़, इनकी हम क्यों पूजा करते हैं, जिसको गुल्लर का पेड़ कहा जाता है ना। तो इनकी हम क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। इनसे दिन रात ऑक्सीजन की प्राप्ति हमें होती रहती है। उसके अलावा नीम का पेड़, ये सारे पेड़ क्या है, हमारे लिए औषधीय गुणों के साथ साथ वायु को जो शुद्ध करना, ऑक्सीजन देना, इसलिए हम इन सब पेड़ों की जो है पूजा करते हैं, है ना। इसी के साथ में हम देखते हैं हम वृक्षों की पूजा की जाती है जो वृक्षों के प्रति हमारी कृतज्ञता का सुंदर उदाहरण है। कृतज्ञता यानी उपकार मानना, थैंक्स बोलना सामने वाले को, है ना। अतः वृक्ष हम पर नहीं परंतु हम अवश्य ही हमारा या फिर हमारा ये जीवन अवश्य ही वृक्षों पर निर्भर है ना। वृक्ष हम पर कभी निर्भर नहीं है, वृक्षों को हमारी आवश्यकता नहीं है। वृक्ष नहीं बोलते हमें पानी डालो, हमें ये कटिंग करो, ये करो, वो करो। वो तो जो वर्षा का पानी आता है उसमें जिंदा रह जाते हैं और अपना जीवन खूब अच्छे से जीते हैं, लेकिन हमें ही आवश्यकता है उनकी। इसीलिए इनकी उपयोगिता हमारे जीवन में कई गुना बढ़ जाती है। इस तरीके से आप वृक्ष की उपयोगिता इस विषय पर निबंध लिख सकते हैं। आपको ये निबंध कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। बहुत सी बातें जो मैंने आपको ओरली बताई है, बोली है, वो मैंने इसके अंदर नहीं लिखी है, वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगली बार फिर से कोई नया टॉपिक, अच्छा सा टॉपिक लेकर उपस्थित होती हूँ आपके सामने। और उससे जाने से पहले आपसे बोलना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करके इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि शेयर करने से, मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।